हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डबली लिंक लिस्ट के फ्रंट में हमको एक नया नोड इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस डबली लिंक लिस्ट की सीरीज़ में हमने देखा कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। इसके पहले हमने पूरा सिंगली लिंक लिस्ट, जिसको हम लिंक लिस्ट कहते हैं, उसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। उस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ मैंने एक प्लेलिस्ट में भी डाल रखे हैं। आई रिकमेंड आप वो देखें, फिर आप डबली लिंक लिस्ट स्टार्ट करें। ओके, तो इस डबली लिंक लिस्ट सीरीज़ में हमने सबसे पहले देखा कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। बेसिकली नोड्स ही होते हैं जिनको आप लिंक करते हो। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट के अलावा एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में आप करेंट नोड से नेक्स्ट पे जा सकते हो, अब वापस नहीं आ सकते। डबली लिंक लिस्ट में आप नोड से वापस भी आ सकते हो, प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। ओके, फिर हमने देखा कि हम प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट रिवर्स कैसे करते हैं, टेल से हेड कैसे प्रिंट करेंगे। फिर हमने देखा इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं। ओके, इस वीडियो में हमको इंसर्ट एट फ्रंट करना है, मतलब एक नया नोड हमको फ्रंट ऑफ द लिंक डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है और हेड और टेल हमको सही से अपडेट करना है। ओके, तो सपोज करिए आपके पास एक लिंक लिस्ट है से विद वैल्यूज़ 4, 11, 13, 127 एंड नल। और क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, हमारे पास दो रेफरेंसेज है, हेड और टेल। ओके, हेड स्टोर कर रहा है रेफरेंस फर्स्ट नोड का, टेल स्टोर कर रहा है रेफरेंस लास्ट नोड का। आपको कई रेफरेंसेस मिलेंगे जिसमें टेल नहीं लिया जाता। ओके, बट मैं टेल लूँगा क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको बार बार लास्ट नोड पर नहीं जाना है। ओके, और क्योंकि हम दोनों तरफ ट्रैवर्स कर सकते हैं, टेल से भी हेड जा सकते हैं, प्रीवियस पॉइंटर भी, इसलिए मैं टेल ले रहा हूँ। ओके, प्रीवियस ऑफ हेड नल है क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है और प्रीवियस पॉइंटर्स करेक्टली कनेक्टेड है बिटवीन टू नोड्स। सो हर नोड के पास एक नेक्स्ट प्रीवियस है, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस। ओके, अब हमको करना है इंसर्ट 65 एट फ्रंट, मतलब हमको x इक्वल टू 65 इंसर्ट करना है। एक नोड बनाना है इसमें वैल्यू x इक्वल 65 हो और उसको फ्रंट में इंसर्ट करना है। तो हमारा लिंक लिस्ट कैसे बनना चाहिए। अब 65 तो फ्रंट में आ गया, उसके बाद बाकी रिमेनिंग ओरिजिनल लिस्ट जो कि हो गई 4, 11, 13, 127। ओके, 27 लास्ट नोड ही रहेगा क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो उसका नेक्स्ट नल है। 65 हमारा नया हेड बन गया तो उसका प्रीवियस नल है और ये हमारा अब नया हेड है। ओके, टेल हमारा सेम जगह रहा। ओके, 65 का नेक्स्ट, 4 का प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस और नेक्स्ट प्रीवियस। ओके, तो इस गिवन लिंक लिस्ट में हम जब इंसर्ट करेंगे 65 एट फ्रंट या फिर कोई भी x इक्वल टू एक्स वैल्यू 6 एट फ्रंट, तो हमको कुछ ऐसा लिस्ट मिलना चाहिए। हेड हमारा इस केस में अपडेट होगा। जब इंसर्ट एट एंड कर रहे थे हम पिछले वीडियो में, तो हमारा टेल अपडेट हो रहा था, इस केस में हेड अपडेट होगा। तो अगर हम केसेस ले लें, ओके, पहला हो गया हमारा लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट एम्प्टी है, आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है एट फ्रंट, मतलब वो पहला ही नोड होगा उस लिंक लिस्ट का क्योंकि वो लिस्ट एम्प्टी है। तो लिस्ट एम्प्टी में आप इंसर्ट एट फ्रंट करो, इंसर्ट एट एंड करो, बात सेम ही होती है। आपको पहला नोड ऐड करना है, तो ऐड फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। ओके, DLL। ओके, राइट, मुझे बचपन में याद है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में आपको एक DLL फाइल बहुत मिलेगी, तो बहुत तंग कर दी। कोई गेम नहीं चलता था विंडोज़ में क्योंकि DLL फाइल मिसिंग होती थी, बहुत इरिटेटिंग था। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस रिमेंबर। ओके, आपकी आज की जनरेशन को तो नहीं याद होगा, बट मे बी गाइज आर एज, गर्ल्स आर एज, आई डोंट नो। ओके, दूसरा केस हो गया लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी वाला केस जो हमने ये देखा कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हेड और टेल नल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब लिस्ट एम्प्टी है तो हेड भी नल है और टेल भी नल है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो जब हम वापस अपने कोड इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हेड इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, हेड और टेल दोनों नल है। कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं होगा जिसमें हेड नल है और टेल नल नहीं है, या टेल नल नहीं है और हेड नल है। ओके, दोनों नल होंगे या दोनों नॉट नल होंगे। अगर एक नल हो गया, एक नॉट नल है, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ओके, और एक तरीका होता है चेक करने कि हमारा डबली लिंक लिस्ट सही से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। ओके, राइट, तो अगर हमारा फंक्शन ये है जिसमें हम ले रहे हैं एक इंटीजर x, ओके, तो हमारा पहला क्या हो गया, इफ़ हेड इक्वल टू नल। ओके, मैं हेड इक्वल टू नल और टेल इक्वल टू नल दोनों चेक कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मैं कंसिस्टेंटली कोड करूँगा कि हेड और टेल दोनों एक साथ नल हो या दोनों एक साथ नल नहीं हो, तो मैं यही चेक करूँगा। ओके, तो पहला नोड ऐड करना, तो सीधा सीधा हमको हेड को ही पहला नोड बना देंगे। न्यू हमारे पास DLL नोड है विद अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स द वैल्यू x, और क्योंकि लिस्ट में पहला नोड बना तो पहला नोड ही हेड है और पहला नोड ही टेल है, तो टेल भी अब हेड को ही पॉइंट कर रहा है।
कहने का पॉइंट ये है कि जब हेड और टेल नल हैं और आपने पहला नोड बनाया तो कुछ ऐसा बना 17, ओके, पहला नोड जिसका नेक्स्ट नल और इसका प्रीवियस नल, और हेड भी यही पॉइंट कर रहा है और टेल भी यही पॉइंट कर रहा है क्योंकि यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है क्योंकि यही एकमात्र नोड है लिंक इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। ओके, एल्स वाले पार्ट पे आते हैं। एल्स वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट जो हमने देखा कि जब हमारा हेड नल नहीं है। ओके, हेड नल नहीं है मतलब हमको एक नया नोड बनाना है, उसको हेड के पीछे लगाना है। ओके, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे, हम सबसे पहले तो नया नोड बनाएंगे, बोलेंगे DLL नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू DLL नोड। ओके, पास करेंगे वैल्यू x। ओके, हमको इसको हेड के पहले लगाना है तो करेंट हेड का प्रीवियस ये होना चाहिए, करेंट हेड का प्रीवियस हमारा नया नोड होना चाहिए। अब क्योंकि हमारा करेंट हेड का प्रीवियस नया नोड हो गया और सारे नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस सही सेट होना चाहिए, तो न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया ये ओल्ड हेड, और क्योंकि नया नोड हम फ्रंट में इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा हेड अपडेट हो गया अब नए नोड को। तो अगर आप ये 4 लाइंस ऑफ कोड फॉलो करोगे इस वाली लिंक लिस्ट पर, तो आपने बनाया नया नोड विद द वैल्यू x से x 65 है, आपने बनाया नया नोड विद द x वैल्यू 65। ओके, इसका प्रीवियस नल है, इसका नेक्स्ट नल है। ओके, आपने बोला हेड डॉट प्रीवियस इज न्यू नोड, हेड यहाँ पर है, इसका प्रीवियस नल था, अब ये पॉइंट कर रहा है इस न्यू नोड को। ओके, फिर आपने बोला न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज हेड, न्यू नोड का नेक्स्ट नल है, अब ये पॉइंट कर रहा है इस हेड को। ओके, राइट, और आप कह रहे हो हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो अब हेड इसको नहीं इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो ये लिस्ट जो हमने बनी वो एग्जैक्टली यही लिस्ट है जो हमको बनानी थी। ओके, कि हेड 65 को पॉइंट करे, 65 का प्रीवियस नल हो, 65 का नेक्स्ट ओल्ड हेड हो और ओल्ड हेड का प्रीवियस 65। ऑलराइट, ओके, तो एल्स पार्ट आपका ये रहा। बहुत ही सिमिलर है इंसर्ट एट एंड फंक्शन में। इंसर्ट एट एंड में बस ये होता है कि आप टेल अपडेट करते हो, इंसर्ट एट फ्रंट में आप हेड अपडेट कर रहे हो। ऑलराइट, ओके, तो हमारा लिस्ट इज एम्प्टी वाला केस हो गया, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी वाला केस हो गया। कोड लिखते हैं फटाफट। तो इंसर्ट एट फ्रंट में ये वाला हेड वाला नल तो सेम ही रहा। ओके, एल्स हमने नया नोड बनाया। ओके, हमने बोला हेड डॉट प्रीवियस इज न्यू नोड, हेड डॉट प्रीवियस इज न्यू नोड। ओके, हमने बोला न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज हेड, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज हेड, फिर हमने बोला हेड इज न्यू नोड। ओके, ऑलराइट, इंसर्ट एट फ्रंट हमारा हो गया। ओके, इसको टेस्ट करते फिर डरन करके बताऊंगा। तो इंसर्ट एट एंड कर रहा हूँ ना मैं विथ वैल्यू 723 488, तो एक काम करते ये हटा देते, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम करेंगे इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, इंसर्ट एट फ्रंट 723 14 एंड 88। तो सबसे पहले हम 7 इंसर्ट करते हैं, ये वाला पार्ट कमेंट कर देते हैं। ओके, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। हम कर रहे हैं इंसर्ट एट फ्रंट, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, ये हमने स्टार्टिंग में किया था। ओके, टेस्टर में बस हमारा कोड टू टेस्ट, तो इसको चलाएंगे तो पहला तो आउटपुट आया आपका नल, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी थी इस वाले पार्ट से, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कुछ नहीं था लिस्ट में। फिर आपने इंसर्ट एट फ्रंट किया तो 7 और नल, नोड इन रिवर्स ऑर्डर 7, हेड और टेल दोनों 7 पर है क्योंकि पहला नोड। फिर आपने किया इंसर्ट एट फ्रंट 23, तो 23 अब हेड होगा और टेल सेम रहेगा। 23 अब हेड हो गया और टेल सेम रहा क्योंकि लिस्ट आपकी 23 7 है, टेल 7 है, हेड 23 है। फिर आपने इंसर्ट किया 14। ओके, तो 14 फ्रंट में है, रिवर्स ऑर्डर में ये है, हेड अब अपडेट हो गया 14 और टेल सेम रहा। फिर आपने इंसर्ट एट फ्रंट किया। ओके, हेड हो गया अब 88। ओके, टेल हो गया अब 7। ओके, और ये रही आपकी लिस्ट। तो जैसे जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो फ्रंट में तो हेड अपडेट होता जा रहा है, टेल सेम है, टेल एक ही बार सेट हो गया जब हमारा लिस्ट एम्प्टी था। ओके, जब आप इंसर्ट एट एंड करोगे तो टेल अपडेट होगा। तो अगर मैं इंसर्ट एट एंड कर देता हूँ, इंसर्ट एट एंड कर देता हूँ से मे बी 90, तो 90 एंड में आ जाएगा और आपका टेल अपडेट हो जाएगा। देखिए टेल अपडेट हो गया, हेड यहीं रहा और अपडेटेड लिस्ट ये हो गई, 90 एंड में आ गया। ओके, हमने इंसर्ट एट एंड पिछले वीडियो में किया था। ऑलराइट, अगर आपको इसको देखना है कि ये कैसे हो रहा है एक एक करके, तो मैं 3 वैल्यूज़ के साथ बता सकता हूँ, 7 23 और 14। आपका हेड नल है और आपका टेल नल है। ओके,
आप इंसर्ट कर रहे हो x इक्वल टू 7 पहले। इस वाले केस में जब हेड नल है, लिस्ट एम्प्टी है, आपने बोला हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड बेसिकली अब पॉइंट कर रहा है न्यू नोड को, इसमें वैल्यू 7 है जिसका नेक्स्ट नल है और प्रीवियस नल है। तो इस लाइन के बाद हमारा ये नोड बना जिसका नेक्स्ट और प्रीवियस नल, और हमने सेट कर दिया नेक्स्ट लाइन में टेल इक्वल टू हेड, तो टेल भी यही हो गया। आपने इंसर्ट कर दिया 7, ओके, एल्स पार्ट स्किप हो गया, फंक्शन रिटर्न हो गया। अगला हम इंसर्ट करेंगे 23। तो जब लिस्ट एम्प्टी थी तो हेड और टेल दोनों नल थे, जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है ना, तो ना ही हेड नल है ना ही टेल नल। 23 इंसर्ट करना है, हम एल्स पार्ट में आए, हमने बनाया न्यू नोड, न्यू नोड में वैल्यू आई 23 जिसका नेक्स्ट नल है, प्रीवियस नल है और ये न्यू नोड, ओके। तो ये वाली लाइन बेसिकली ये नया नोड क्रिएट करी, इसका प्रीवियस नेक्स्ट नल है। आपने बोला हेड और प्रीवियस न्यू नोड, हेड यहाँ पर है, इसका प्रीवियस हो गया अब ये नया नोड। आपने बोला न्यू नोड नॉट नेक्स्ट इज हेड, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हो गया अब हेड। आपने बोला हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड अब यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो ये लिस्ट कैसी होगी, हेड 23 को पॉइंट कर रहा है जिसका नेक्स्ट है 7, इसका नेक्स्ट नल है। तो ये लिस्ट बेसिकली ऐसे दिखेगी, हेड पॉइंटिंग टू 23 जिसका नेक्स्ट 7 है, 7 का प्रीवियस 23 है, 7 का नेक्स्ट नल है, टेल हमारा 7 पर है और 23 का प्रीवियस नल है, न्यू नोड हमारा यहाँ पर है, ओके। जब ये फंक्शन रिटर्न होगा लोकल वेरिएबल चले जाएंगे, लोकल वेरिएबल था ये, ओके, फंक्शन का हेड और टेल डेटा मेंबर से वो रहेंगे, तो आपके पास बचा ये वाला लिस्ट और आपने इंसर्ट कर दिया 23 और 7 पहले फिर 23, सॉरी, ओके। सिमिलरली आप जब थर्ड वैल्यू से 14 इंसर्ट करोगे, ओके, 14 इंसर्ट करोगे, सेम चीज़ होगी, नया नोड बनेगा, ओके, ये हो गया हमारा न्यू नोड, ओके। इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट नल होगा, आप बोलोगे हेड डॉट प्रीवियस न्यू नोड, हेड का प्रीवियस अब ये नया नोड हो गया, न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड, न्यू नोड का नेक्स्ट अब ये करेंट हेड हो गया, हेड अब अपडेट होके यहाँ पे आ गया, ओके। फंक्शन रिटर्न हुआ, लोकल वेरिएबल चला गया, तो हेड बेसिकली अब पॉइंट कर रहा है 14 को, इसका प्रीवियस नल है, इसका नेक्स्ट है 23 का प्रीवियस 14 है, 23 का नेक्स्ट 7 है, 7 का प्रीवियस 23 है जिसका नेक्स्ट नल है और टेल अब 7 पर। तो आप देख रहे हैं जब हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, हमारा 14 भी इंसर्ट हो गया, तो कैसे हेड और टेल एकदम सही से मेंटेन्ड है, ओके, और प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटेज हम सही से सेट कर रहे हैं, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका कोड जावा में टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द फ्रंट ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ओके। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।